नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है काश मैं अपनी बहन की बातों में नहीं आता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी शादी के 1 साल बाद ही नौकरी के कारण विदेश चला गया था और अब 2 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी आलिया भी थी। मेरी आंखें दीपा यानी मेरी पत्नी को ढूंढ रही थीं, लेकिन उसको वहाँ न पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर आलिया को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। राजीव, लाओ, इसे मुझे दे दो। तभी दीदी की आवाज़ आई। जैसे ही दीदी मेरे पास आई तो फौरन मैंने दीपा के बारे में पूछ लिया कि दीदी, दीपा क्यों नहीं आई मुझे लेने के लिए, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। दीदी बोली, राजीव तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे और सबके लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है। आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं, इसीलिए वो घर में खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता आलिया के साथ खेलता रहा। अब आलिया मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दीपा भी आ जाती। 2 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। क्या खाना बनाना इतना ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुँचे तो दीपा पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूँ, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया, और वह भी हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दीपा किचन से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती तो कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी दीपा तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रश कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। सोचा दीपा की कुछ मदद कर दूं। सुबह से बस काम में ही लगी हुई है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया। बेटा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं बोला, जी मम्मी, दीपा से कुछ बात करनी है, बस अभी आ रहा हूँ। माँ बोली, उसे छोड़ो, काम खत्म करके वो खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था, क्योंकि दीपा के बारे में मैं ये बात दूसरी बार सुन रहा था। दीपा के खिलाफ कहीं न कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने दीपा को काम न करने के बारे में सुनाया और साथ में मम्मी भी दीपा को डांटने लगी, तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होंगी। आखिर वह मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती हैं। रात को जब सब सोने चले गए तो दीपा से कुछ बात करने का मौका मिला। मैंने पूछा, दीपा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी तुम उससे लड़ाई करती तो कभी मैडम सुनीता से। दरअसल दीपा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे और दीपा मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। मैं दीपा से बोला, जब तुम पहले दिन नौकरी पर आई थी तब कितनी मासूम सी थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो मैंने जॉब छोड़ दी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, इसीलिए मैंने माँ को राजी किया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन आखिरकार फिर हम दोनों एक हो ही गए। उसके बाद 1 साल के लिए मुझे वापस यहीं भेज दिया गया। दीपा बोली, सच में राजीव, पता ही नहीं चला। दीपा मुझसे कुछ कहना चाहती थी। वह बोली, राजीव, वह मैं बस। लेकिन दीपा ने अभी इतना ही कहा था कि आलिया ने रोना शुरू कर दिया। दीपा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। इस बीच मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह आलिया के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। दीपा यार, आलिया को देखो, यह क्यों रो रही है? पर आलिया की मूसलधार आवाज़ से आखिरकार मैं उठ ही गया। दीपा, कहाँ हो यार? ये कहते हुए मैं आलिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से मैंने दीपा को किचन में ही पाया। तभी मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, दीपा, चने कम पड़ गए हैं, जरा लेकर आना। तो मैं कुछ देर के लिए वहाँ रुक गया। सब लोग खाने की मेज पर थे, सिवाय दीपा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है, देखो तुम्हारे सब भाई बहन मौजूद हैं। मम्मी, मगर दीपा कहाँ है? आलिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ, आलिया को मुझे दे दो और तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर दीपा किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे ही, खाने में बिजी थे।
मम्मी तो कह रही थी कि दीपा कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था। लेकिन फिर ये क्या था? दीपा, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम दीपा का बस एक ही काम था कि वह हर किसी की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि दीपा इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर आने के बाद दीपा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हो गया था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो गए होंगे, इसीलिए वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। अब वह काम भी छोड़ दिया करती थी, या मुझसे कह देती तो मैं खुशी खुशी उसकी मदद कर देता था। आज मम्मी की आवाज़ आई कि दीपा, नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी बड़ी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के ही करीब पिताजी के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आ जाया करती थी। दीपा की कमर में आज बहुत दर्द था, तब भी मेरे मना करने के बावजूद वह किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि आलिया भी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मशरूफ़ हो गया। दीदी हम सब भाई बहनों को बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। तभी दीपा की आवाज़ आई, राजीव प्लीज़ खाना लगवा दें आप मेरे साथ। हाँ ठीक है, मैं सर हिलाकर खड़ा हुआ और दीपा की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए तो दीपा भी आलिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ़ हो गए। राजीव, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी जी दीदी, आप बोलो। आपको मालूम है कि हम सब भाई बहन आपकी और मम्मी की बात को बहुत अहमियत देते हैं। तब दीदी बोली, राजीव तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज डालोगे कल वही रहेगी। अरे जो उसके काम है उसे करने दिया करो, आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की ये बात मेरे दिल को लगी और दिन गुजरते रहे। दीपा हमेशा काम में लगी ही रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस आलिया के लिए दूध बना देता, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वहीं रह गया। चूँकि मेरा एक मेकअप कंपनी में जॉब करने का काम था, इसीलिए मैंने उस काम को अपने घर पर ही शुरू कर दिया, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि दीपा क्या करती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थीं, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और दीपा ने एक फ़ैसला लिया कि हम लोग बच्चे की बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ दीपा नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर दूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। कहा ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मैंने कहा मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब हमारी ज़िंदगी बेहद मशरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। दीपा जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन दीपा जॉब से आई तो शायद बहुत ज़्यादा थक गई थी, आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। अब दीपा थोड़ी बीमार रहने लगी थी। अब वह जब भी जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। दीपा रोज़ कहती कि राजीव मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से नहीं जा पाता। ऐसे ही सालों साल गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना दीपा की बीमारी ठीक हुई। मुझे नहीं मालूम कि उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं खूब बीमार हो गया। पेट दर्द ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी थी। सिवाय दीपा के कोई भी मेरे पास नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा मुझे एहसास भी हुआ कि मैं दीपा के साथ गलत कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का ही होता था और फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो जाती थी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि दीपा जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरे मदद करने की आती तो मैं अपनी थकान को आगे लेकर आ जाता। और दीदी की कही है बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद मत करना, वरना सारी ज़िंदगी तुम्हें यह मदद करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई थी।
इसी वजह से दीपा और मेरे बीच अब लड़ाई शुरू हो गई। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती तो कभी मैं खाना न बनाने पर उससे लड़ता। कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले, बस इसी बातों पर तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी हम मान जाते तो कभी लड़ने लगते। लेकिन आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि दीपा हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और डॉक्टर ने कहा है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आज खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे और कोई नहीं है। मेरे घर वाले दीपा का हालचाल पूछकर जा चुके हैं। सिवाय दीपा की मम्मी के और कोई नहीं है इस वक्त जो उसके लिए बेचैन हो। मुझे आज भी वह दिन याद आते हैं कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त बेकार में जाया करते थे। क्यों मेरी बीवी ने मुझसे यह नहीं कहा कि राजीव अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं दीपा को हर समय गलत ठहरा देता था और बस मुझे यही लगता कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा अपने घर वालों की बातों को ही सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने दीपा को बिल्कुल बदल डाला था। वह दीपा जो जिनकी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने हाथों से ही ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। दीपा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जीवन साथी हो। मुझे तुम्हारे साथ की आदत है, बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल खाना मैं भी बाहर से ही मंगवाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट भी आराम नहीं कर पाता हूँ। दीपा, तुम सच कहती थी कि राजीव दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह भी अपनी थकान को बयान कर सके? मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा लगता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी स्वस्थ और खुश बनी रहे तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियाँ जल्द ही बीमार और बूढ़ी होने लग जाती हैं। और एक और अहम बात कि हमारे घर वाले जितना प्यार हमसे करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि आपके परिवार और आपके मोहल्ले वालों की। और उसे आपको घर को भी संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करिए, ताकि अगर वह थकें भी तो आपका साथ उनका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।